And now one more time, one coin here. And now watch. 1, 2 और थोड़ा सा स्कोर आगे बढ़ाते हैं। मैं यहाँ से निकालूँ, लगेगा थोड़ा सा मैजिकल है, बट मैं चाहूँगा सर राइट कि जो सामने बैठे हैं वो सिर्फ हमें देखने के लिए, जो आप दिखाएंगे कुछ गलती भी हो जाए उनको नहीं पता कि क्या हुआ यहाँ पे। मैजिक का प्लस पॉइंट है। तो माइंड रीडर जो लोग होते हैं, क्या वो यही मेंटलिज्म है आप बता रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर काफ़ी लोग लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं। हाँ। और एज अ आर्टिस्ट, एज अ परफॉर्मर, एज अ मैजिशियन हमारे दायित्व बनता है कि हम उन टैबूज़ को ब्रेक करें। तो कैसा ट्रिक है भाई कि समझ में नहीं आता है? बिल्कुल, देखो जो चीज़ समझ में ना है वही मैजिक है, अगर समझ में आ जाता है तो फिर वो मैजिक किसी काम का नहीं है ना। आपका स्वागत है Thank you और so much. आपसे धोखा खाने के लिए मैं तैयार हूँ। बिल्कुल। नमस्कार। आज हमारे YouTube चैनल पर एक ऐसा रोमांच आपके सामने आने जा रहा है जिसको देखकर आप कहेंगे वाकई यह रोमांचित करने वाला था। तो मैं पहला परिचय आपका कराऊं। हमारे साथ हैं ये सचिन आज़ाद। ये वाकई आज़ाद हैं, लेकिन आपको अपना ग़ुलाम बना लेंगे अपनी कला से। आप जानना चाहते हैं ये क्या है? ये मैजिशियन हैं, जादूगर। लेकिन इनका जादू मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे हम लोगों को धोखा दे रहे हैं, लेकिन एक ऐसा धोखा है जिसमें हम सबको बहुत आनंद आता है। तो सचिन भाई, आपका स्वागत है और so much. आपसे धोखा खाने के लिए मैं तैयार हूँ। बिल्कुल। लेकिन इस धोखे से पहले ये आदत आपको कैसे पड़ी? ये जादू की दुनिया में आप आए कैसे? बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूँगा और इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग सर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए, मुझे इनवाइट करने के लिए। और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी थोड़ी सी विजडम आप सभी के साथ शेयर करने के लिए। ये तो हम लोगों की खुशनसीबी है। तो मैं उत्सुक हूँ, आप आए कैसे? बिल्कुल, देखो बात आती है मेरी मैजिक की जर्नी की, तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं जिस घर में मैंने जन्म लिया है, मैं जिस घर में पैदा हूँ, मेरे फादर मिस्टर DP आज़ाद जी, जो कि देश के जाने माने मैजिशियन हैं, इल्यूजनिस्ट हैं और इसके अलावा मैजिक डीलर और मैन्युफैक्चरर मैं भी यहाँ हैं। रोकूंगा भी। आपने जब देश के कहा तो मुझे ध्यान आता है आपने इस देश में कई कई पुरस्कार प्रतियोगिताएं जीती हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। कहाँ कहाँ? इसके अलावा मैं 10 टाइम्स मैजिक कॉम्पिटिशन विनर रह चुका हूँ इन ऑल ओवर इंडिया, अरे! लाइक गोवा, पूना, हाँ। उड़ीसा और इसके अलावा 3 टाइम्स दिल्ली में मैजिक कॉम्पिटिशन हुआ था। जो विदेश में भी कुछ मैंने आपका सुना था। बिल्कुल बिल्कुल, इसके अलावा मैं 2 टाइम्स इंटरनेशनल मैजिक कॉम्पिटिशन विन कर चुका हूँ इन USA, अरे जो कमाल। कंडक्ट किया था इंटरनेशनल ब्रदरहुड ऑफ मैजिशियन अरे वाह। जी। तो हाँ, अब वो उस कहानी पर फिर आऊँ कि फादर आपके जादूगर हाँ रहे। बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैंने जिस घर में जन्म लिया है, मैं प्रिविलेज हूँ कि मेरे फादर एक मैजिशियन है। अच्छा। तो यानी कि आप शॉर्ट में कह सकते हैं कि मेरा जो बचपन है वो मैजिक को देखते हुए निकला है और बैक स्टेज पे निकला है और मैं अपने फादर को देखता था मैजिक करते हुए, तो उस चीज़ को ट्राई करने की कोशिश करता था, प्रैक्टिस करता था। तो मुझे ये बताइए कि इसमें कैसे कैसे मंत्र आपने रटे? देखो ये तो एक मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में, मतलब? कि मंत्र होते हैं। हाँ, हाँ। ये बेसिकली प्योर स्लाइड ऑफ एन इल्यूजन, राइट। आपकी स्किल्स होती हैं, आपकी प्रैक्टिस होती है अच्छा। ना जी। और जब मेरे फादर को भी लगा, मैं इस टॉपिक पे वापस आता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है हाँ, हाँ। जो मैं बताना चाहूँगा। और जो मेरे फादर को लगा उस टाइम पे कि हाँ इनमें मैजिशियन बनने की एबिलिटी है, तो उन्होंने मुझे कुछ सिखाना शुरू किया। और मुझे याद है जो मेरा फर्स्ट शो हुआ था वो कानपुर में हुआ था, कानपुर में लाजपत भवन ऑडिटोरियम में। अच्छा। जहाँ पर आप मान के चलिए 2000 के समथिंग क्राउड था। और क्योंकि मेरा फर्स्ट शो था तो नर्वसनेस, डर, आपकी घबराहट। उम्र क्या थी? ये हुआ था सन 2011 में, यानी कि मान के चलिए मैं 12 ईयर्स ओल्ड, 12 साल। 12 साल का जी। एक लड़का और 2000 के करीब लोग। बिल्कुल। फिर? देखो उस टाइम था, डर भी था, नर्वस भी थे काफ़ी। और ये जो शो था ये पाल समाज से संबंधित था, सामाजिक प्रोग्राम था। और मेरा प्लस पॉइंट ये था कि अगर मैं कुछ गलती कर भी दूँ हाँ, हाँ। तो कहते हैं कि बच्चा है, कोई बात नहीं, हो जाती है। ठीक है। तो मेरे पीछे जो हाथ था, मेरे फादर, जो मैं उनको सब कुछ, मैं उन्हीं को मानता हूँ। हाँ, तो वो पीछे खड़े हुए थे, उन्होंने मुझे एक ही बात समझाई थी, बेटा जो ऑडियंस आपके सामने है हाँ। भूल जाइए कि इन्हें कुछ आता है, मैजिक के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। वो पिर्जा है और आप एक राजा हैं यहाँ पर, जो आप अच्छा। दिखाएंगे वो देखेंगे,
है ना। और जब बोलेंगे वो सुनेंगे तो आपको दिखाना है। फिर वहाँ भी मुझसे गलती हुई थी कि मेरे हाथ से जो कुछ प्रॉप्स थे लाइक वो छूट गए थे नीचे। अच्छा। हाँ, क्योंकि फर्स्ट शो था, कोई बात नहीं, आगे फिर प्रैक्टिस की वो चीज़, पापा की चीज़ बात को मैं फिर ध्यान में रखता हूँ अपने, कि जो सामने बैठे हैं वो सिर्फ हमें देखने के लिए, जो आप दिखाएंगे कुछ गलती भी हो जाए उनको नहीं पता कि क्या हुआ है यहाँ पे, मैजिक का प्लस पॉइंट है। यस, सो अब तो वो जो बात थी कि मंत्र है जिसको आपने खारिज कर दिया, और मैं देखता हूँ कि अक्सर लोग होम कोम क्लीप टाइप का कुछ कुछ बोलना शुरू करते हैं और जादू कर देते हैं। बिल्कुल। आज के हम पॉडकास्ट में यही बात करने वाले हैं, काफ़ी सारी बातें हम मैजिक से रिलेटेड करने वाले हैं, मेंटलिज्म से रिलेटेड करने वाले हैं। असल में मैजिक क्या होता है, मेंटलिज्म क्या होता है, और आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर काफ़ी लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, भ्रमित लाइक अंधविश्वास फैला रहे हैं। हाँ। और एज अ आर्टिस्ट, एज अ परफॉर्मर, एज अ मैजिशियन हमारे दायित्व भी बनता है कि हम उन टैबूज़ को ब्रेक करें और समाज में बताएं, सोसाइटी में बताएं कि असल में मैजिक क्या होता है। तो इससे तो आज मैं भी शिक्षित होऊंगा, लेकिन अभी आपने दो शब्द कहे ये मेरे लिए बिल्कुल नए हैं। एक तो आपने जादू कहा और दूसरा क्या कहा था? मेंटलिज्म। हाँ, मेंटलिज्म। ये क्या होता है? स्टार्टिंग हम सर मैजिक से ही करते हैं और मैं बताऊंगा मैजिक होता है क्या है असल में। हाँ, बताइए। मैजिक एक बहुत पुरानी कला है। हाँ। और सदियों से चली हुई आ रही है, और जितनी हमारी माइथोलॉजिकल बुक्स हैं सभी में मैजिक का वर्णन किया गया है। और हम सीधी बात में कहें कि मैजिक इज़ प्योर स्लाइड ऑफ हैंड, यानी कि कुछ यूनिक करना, कुछ अलग करना, कुछ ऐसा करना, कुछ ऐसा इल्यूजन क्रिएट करना जिसे देखकर जो हमारे दर्शक हैं, हमारी ऑडियंस है, चौकन्ना हो जाए, है ना, कुछ इम्पॉसिबल क्रिएट करना, राइट। तो हम मैजिक कहते हैं। और जो मेंटलिज्म है आपका, बेसिकली मेंटलिज्म एक तरह का मैजिक की एक ब्रांच है। मेंटलिज्म इज़ अबाउट लाइक अगर आप किसी के माइंड को रीड कर पा रहे हैं। तो माइंड रीडर जो लोग होते हैं, क्या वो यही मेंटलिज्म है आप बता रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो आपके मन की बात जान जाते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल। अच्छा। हाँ, और मेंटलिज्म पे मैं फिर आता हूँ। कह सकते हैं कि मैजिक का जो एक छोटी सी ब्रांच है मेंटलिज्म, यानी कि अगर आप किसी को हिप्नोटाइज कर रहे हैं, है ना, यहाँ पर मैं आपको लाइव डेमो भी दिखाने वाला हूँ जिससे जो हमारी ऑडियंस है, हमारे दर्शक, हमारे व्यूअर्स हैं, वो भी देख पाएँ। मैं उस पर तो आऊँगा, लेकिन मुझे ये बताइए, मैं बहुत रोमांचित हूँ। मैंने बहुत बचपन में एक देखा था जी, वाटर ऑफ इंडिया, एक कलश जैसा था, पड़ा हुआ था, उसमें से पानी कभी खत्म नहीं, उसमें बर्फ रहता है ना? हाँ, कह सकते हैं। देखो, मैं रिवील तो नहीं करूँगा, बट एक इसको हम ट्रिक बोल सकते हैं, एक मैजिक बोल सकते हैं ना। कि कैसा ट्रिक है भाई कि समझ में नहीं आता है? बिल्कुल, देखो जो चीज़ समझ में ना है वही मैजिक है, अगर समझ में आ जाता है तो फिर वो मैजिक किसी काम का नहीं है ना। माचिस को भी मैं देखता हूँ कि लोग पलट कर दिखाते हैं, दोनों तरफ एक जैसा है, कुछ बैठे बैठे हाथ हिलाते हैं, मैजिक का स्टिक आ जाता है। बिल्कुल। तो ऐसा क्वाइन को छोड़कर क्या आप अभी फिलहाल कर सकते हैं? ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया माइंड रीडिंग, मेंटलिज्म, और मेंटलिज्म का एक छोटा सा पार्ट होता है हिप्नोटिज्म, राइट। अच्छा, हिप्नोटिज्म क्या है? हाँ बिल्कुल, मैं हिप्नोटिज्म पे आता हूँ। और हिप्नोटिज्म को लेकर भी समाज में लोगों के बीच में एक मिसकंसेप्शन है। मिसकंसेप्शन मीन्स सभी लोग समझते हैं, जैसा हम देखते हुए आ रहे हैं, मूवीज़ में देखते हैं, लोगों से सुनते हैं, तो वही चीज़ बताई जाती है कि किसी को आप अपने वश में कर रहे हैं, कंट्रोल में कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बनी बनाई कहानियाँ हैं कि आप किसी के सामने वो पेंडुलम घुमाएंगे और वो आपके कंट्रोल में आ जाएगा। हिप्नोटिज्म एक तरह की थेरेपी है, हिप्नोथेरेपी है, जिसको हम थेरेपी में यूज़ करते हैं। लाइक अगर किसी को लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, कोई किसी चीज़ से परेशान है, तो हम उस चीज़ से उसको बाहर निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ हिप्नोटिज्म। कोई अंडर कॉन्फिडेंस है तो उनके अंदर हम कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं हिप्नोटिज्म से, और ये एक तरह की थेरेपी है। तो ये मिसकंसेप्शन वो जो लोग, मैं अक्सर खबरों में पढ़ता हूँ कि कोई एक साधु जैसा आदमी आया, हिप्नोटाइज्ड किया और सारे सोने के गहने लिया और लेके चंपत हो गया। बिल्कुल, देखो ये परसेप्शन ये है कि अगर मैं आज आपके सामने यहाँ पर हूँ, हाँ, और मैं सूट वूट पहन के आया हूँ, जैसे भी हूँ, अगर मैं यहाँ पर भगवाधारी बन के आता, मालाएं पहन के आता, एक लंबा सा तिलक लगा के आता, है ना, और हाथ में मालाएं होती, तो अगर मैं यहाँ पर जो चीज़ मैं करने वाला हूँ, जो डेमो दिखाने वाला हूँ, ये चीज़ मैं यहाँ करता, तो आप इसको मैजिक में ना लेकर इसको चमत्कार समझते। पर हाँ, जब भी हम मैजिक परफॉर्म करते हैं, कहीं पर करते हैं, तो हमारी स्टार्टिंग में सभी को यही बताते हैं कि जो हम यहाँ परफॉर्म करने हैं बेसिकली एक ट्रिक है, स्लाइड ऑफ हैंड है,
और इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है कि ये सब रियल है। तो सचिन, अभी आपने जो भगवाधारी और ये जोड़ा ये सब बोला, हाँ। आप कह रहे थे और मेरे दिमाग में आपका चेहरा वैसा बनता जा रहा था। अरे तो साधु महाराज जी, जी सर। ऐसा कुछ करके दिखाइए कि लगे कि हिप्नोटिज्म में। मुझे सचमुच भरोसा नहीं है आपको। मैंने कई बार देखा है कि लोग वहाँ से ऐसे उंगली करते हैं कि आप, और मुझे टच का एहसास होगा, ये सुनता हूँ जी ये आप कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल ट्राई करेंगे। और इसके लिए मुझे यहाँ पर एक वॉलंटियर चाहिए होगा, आपकी कोई भी आप मैं बुला सकते किसको सुपर्णा, आप थोड़ी मदद कीजिए, अदरवाइज मत लीजिएगा। आ जाइए आप। बिल्कुल स्वागत है आपका। इन्हें यहाँ बुला लें। हाँ बिल्कुल, और मैं चाहूँगा मैं इस तरफ आ जाता हूँ, है ना, ताकि सभी इजीली देख पाएँ। ठीक सो स्वागत है आपका। ओके ओके, वी बिगिन विद यू, आपसे शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि अभी हम यहाँ पर चर्चा करें, क्या आप मैजिक पे बिलीव करते हैं, येस और नो? ओनली रिप्लाई इन येस और नो। नहीं, ग्रेट। और करना भी नहीं चाहिए गाइस, सब प्योर स्लाइड ऑफ एन इल्यूजन। मैजिक को आप देखिए, एंजॉय कीजिए, पर उस पर कभी बिलीव नहीं करना है। डू यू बिलीव इन साइंस? दिस इज़ द राइट अप्रोच। ऑलवेज बिलीव इन साइंस। विज्ञान हमारे हर जगह मौजूद है, बस उसे देखने और परखने का नज़रिया होता है। मैम, क्या आप हिप्नोटिज्म पे बिलीव करते हैं? अच्छा, ये होता क्या, एक बार डिफाइन करेंगे आप? ऐसा मतलब मैंने मूवीज में देखा है कि वो एक देयर इज अ पेंडुलम और वो ऐसे ऐसे करते हैं, यानी कि टू कंट्रोल समवन माइंड, है ना। या। और पर मैं बताना चाहूँगा गाइस, हिप्नोटिज्म भी एक तरह का साइंस है। उस साइंस में मिरेकल्स नहीं होते, एक्सपेरिमेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया हिप्नोथेरेपी, तो इसका मैं छोटा सा डेमो आज यहाँ पर दिखाने वाला हूँ विद यू, आपके साथ। तो हम इसी तरीके को सिचुएशन क्रिएट करते हैं, जैसा सर ने बताया कि चमत्कार टाइप का, है ना, उस वे में लेके चलते हैं। मैं चाहूँगा मैम आप यहाँ जाए, राइट है। और हाँ, और आपको कुछ नहीं करना है, मेरे हाथ के मैन सेंटर पर देखना है, राइट है, राइट। और एक गहरी लंबी सांस लेनी है, डाउन, वन मोर टाइम, डाउन, एंड लास्ट टाइम, डाउन। एंड जस्ट क्लोज योर आइज एंड डोंट ओपन योर आइज व्हेन एवर आई टोल्ड यू, राइट। जब तक मैं आपसे ना कहूँ, आपको अपनी आंखें नहीं खोलनी है। और मैं आपको अभी एक इमेजिनेशन में लेके जाने वाला हूँ। जो माइंड में चल रहा है सब भूल जाइए, बस ध्यान मेरी बातों पर रखना है, ठीक है। और आपको इमेजिन करना है, आपके सामने एक बंद गेट है, दरवाज़ा है। आप उस गेट को हल्के से खोल रहे हो, और जैसे ही आप उस गेट को खोलते हो तो उसके अंदर कुछ सीढ़ियाँ हैं। टोटल 10 सीढ़ियाँ हैं, जो ऊपर जाने के बजाय नीचे की तरफ जा रही हैं। और सुपर्णा जी, जैसे जैसे मैं काउंट करूँगा, 1 बाय 1 उन सीढ़ियों से नीचे की तरफ उतरेंगे, ऐसा आपको इमेजिन करना है। और आपको चलना नहीं है, बस माइंड में याद रखना है। नाउ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड नाउ 1। एंड नाउ जस्ट ओपन योर आइज। लवली। और आपको कुछ नहीं करना है, मैं चाहूँगा बस हल्के से आगे आ जाइए, बहुत, बस। और सुपर्णा जी, अब आपको मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना है। मैं अभी आपको कहीं भी टच करूँगा, अगर मैं आपको इस साइड टच करता हूँ तो आपको ये हाथ उठाना है, नीचे कर लेना है। अगर मैं आपको इस साइड टच करता हूँ तो आपको ये हाथ उठाना है, नीचे कर लेना है। मैं बोथ साइड, दोनों तरफ टच करता हूँ, जस्ट लाइक दिस, तो आपको दोनों हाथ उठाने और नीचे कर लेने। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। लुक हियर, ग्रेट। डाउन, नीचे भी करना है, परफेक्ट। एंड नाउ वन मोर टाइम। बस यही चीज़ करने वाले हैं सुपर्णा जी, बस इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, जानते हो क्या? यहाँ पर आपकी आंखें बंद होंगी, आप सिर्फ फील करेंगे, महसूस करेंगे आपको कहाँ टच हुआ। जहाँ भी टच फील हो, बस हाथ उठाना है और नीचे करना है। एंड नो जस्ट क्लोज योर आइज एंड डोंट ओपन योर आइज व्हेन एवर आई टोल्ड यू। और जहाँ भी टच फील हो, बस याद रखना है। नाउ गाइस वॉच दिस। परफेक्ट। एंड नाउ सुपर्णा जी, जस्ट ओपन योर आइज। अच्छा, आगे खोल लिया आपने। आपको कोई टच या कोई सेंसेशन फील हो रही थी? आई हैव सरप्राइज फॉर यू, जो मैं नहीं दूंगा, यहाँ पर अनुराग सर आपको देने वाले हैं। अरे सबसे आश्चर्य की बात, इसने तुम्हें छुआ भी नहीं है। आई एम नॉट टचिंग यू एट ऑल। और ये तो हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे, बिल्कुल। और जितने लोग हैं, कि वाकई ये तो सचिन, सचमुच आप यानी मैं क्या कहूँ, साधु हैं, सन्यासी हैं, या क्या हैं? नहीं, ये चीज़ मत कहिएगा आप। बिल्कुल, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, एक कलाकार हूँ, जो सभी का एंटरटेन करता हूँ। वरना मैं भीतर से रोमांचित महसूस कर रहा हूँ। सचमुच इन्होंने आपको टच नहीं किया। ओके, चलो इसको थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पे लेके चलते हैं ना। और आपने शायद मिस कर दिया होगा,
जब ये शूट हो जाएगा आप मैं लास्ट में वीडियो जरूर देख बिल्कुल। और इसको थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे लेके चलेंगे, तो आपको यहीं खड़े रहना, बस हल्के से इस तरफ आ जाइए, बस मामूली से। एंड नाउ सुपर्णा जी अगेन वी बिगिन विद यू, आपसे शुरू करेंगे। अब मैं आपके फेस पर कहीं भी टच करूंगा, ठीक है? आपको दो बातें याद रखनी है, हाउ मच टाइम डिड यू फील द टच एंड व्हाट वाज द लोकेशन। आपको कहाँ पर टच फील होता है फेस पर, और कितनी बार टच फील होता है। और जहाँ भी आपको टच फील हो माइंड में याद रखना है, बोलना नहीं है। जब मैं आपसे पूछूं आपको तब बताना है, अदरवाइज नहीं बताना है, बस याद रखना है कि आपको कहाँ टच हुआ और कितनी बार टच हुआ। जब पूछूंगा तब बताना है, अदरवाइज नहीं। तो आप वहीं खड़े रहिए, बस फेस आप अनुराग सर की तरफ कर लीजिए, जस्ट लाइक दिस, और हल्के से थोड़े से पीछे, बस। एंड नाउ जस्ट क्लोज योर आइज एंड डोंट ओपन योर आइज व्हेन एवर आई टोल्ड यू। और जहाँ भी आपको टच फील हो बस याद रखना है, बोलना नहीं है। जब मैं पूछूं तब बताना है, अदरवाइज नहीं। एंड नाउ गाइस लेट्स चेक वॉच दिस। एंड नाउ सुपर्णा जी आंखें नहीं खोलनी है आपको, आपको सिर्फ येस और नो में आंसर देना है, ओनली रिप्लाई इन येस और नो। क्या आपको कोई टच या कोई सेंसेशन फील हुआ, येस और नो? यस से लाउडर। यस लवली। आंखें नहीं खोलनी है आपको, ठीक है? सुपर्णा जी जहां भी आपको लास्ट टच फील हुआ था, क्या आप अपनी फिंगर से उस लोकेशन को पॉइंट आउट करके बताएंगे जहां भी आपको लास्ट टच फील हुआ था? नोज पर। लवली। एंड नाउ जस्ट ओपन योर आईज। अच्छा, अगर आपको 1 बार टच हुआ आपको 1 फिंगर दिखाना है, 2 बार टच हुआ 2 फिंगर, 3 बार टच हुआ 3 फिंगर। हाउ मच टाइम डिड यू फील द टच? 3 टाइम्स। नाउ अगेन आई हैव सरप्राइज फॉर यू, जो मैं नहीं दूंगा, अनुराग सर ही देने वाले को छू रहे थे। वाकई ये मेरे नाक को छू रहे थे। तुम लोग मिली हुई हो ये क्या? मुझे वीडियो चेक करना है। ये आप लोग मिले हुए हैं अच्छा, क्या? हमने सुपर्णा, जानती ऐसा हो पहले से? हमने ऐसे कोई सेटअप नहीं किया है, हम फर्स्ट टाइम मैं मिल तो रहे हैं। नाम भी नहीं जानती इनका। अभी आपने इंटरव्यू में बताया। आई एम सचिन नॉट भाई, टचिंग बैठिए, एट हम लोग इस थैंक यू शो को सो आगे मच। ले चले। थैंक यू। शुक्रिया सुपर्णा, आप ये मैं बैठिए। वीडियो दोबारा देखूंगी कि ये क्या हुआ है। बिल्कुल। सचिन भाई आइए बैठिए। ये तो आप, मैं क्या बताऊं, मैं नर्वस फील कर रहा हूं। अब आपसे इंटरव्यू क्या लूं, लेकिन लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये बताइए, ये तो आपने कमाल की चीज़ दिखाई, तो क्या वाकई ये कोई हिप्नोटिज्म था, ये क्या है? देखो मैं फिर यही बताना चाहूँगा, एक तरह की हिप्नोथेरेपी है ये, और सभी के पीछे कुछ ना कुछ ट्रिक होती है ना? ठीक है। यहाँ भी कुछ है, हमारी प्रैक्टिस है, और कहते हैं ना बाबा लोग, हमने सिद्धि की हुई है। हाँ हाँ। हाँ, तो इसको आप सिद्धि बोल सकते हैं। नहीं, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बहुत साफ तौर पर ये संदेश आपके जरिए देना चाहूँगा, क्या वाकई कोई सिद्धि है? क्या वाकई आपने कोई मंत्र के जरिए किसी चीज़ को वश में किया है? देखो सिद्धि मीन्स जो मैं समझता हूँ प्रैक्टिस, यानी कि आप किसी चीज़ को लोग आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, तो इसे हम कह सकते हैं हम सिद्धि कर रहे हैं। ठीक है जी। यानी बाकी ऐसा तंत्र मंत्र भूत प्रेत सिद्धि टोटका टोना ऐसा कुछ नहीं है। यानी इट मीन्स जैसे कोई आर्टिस्ट को हम पेंटिंग करते हुए देखते हैं जी, लेकिन उसके ब्रश को लेकर वैसी ही आकृति हम नहीं खड़ा कर सकते जब तक प्रैक्टिस ना करें। डेफिनेटली। तो बिल्कुल आपका जादू, आपका ये आर्ट कुछ वैसा ही था। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। भाई लेकिन देखते देखते तो कॉइन कैसे गायब हो सकता है? या वो जादूगर या जो लोग होते हैं वो ताबीज निकाल कर दे देते हैं कि आपको ये बीमारी ठीक हो जाएगा। हाँ। ये कैसे हो सकता है? देखिए, जो ताबीज़ वो बना रहे हैं कहीं ना कहीं वो भी ट्रिक कर रहे हैं। अच्छा। पर उनका दिखाने का तरीका अलग है। हाँ हाँ हमारे दिखाने का तरीका अलग है, पर चीज़ सेम है। हम इंटरटेन करते हैं हाँ हाँ और चीज़ें बताते हैं स्टार्टिंग में जो हम कर रहे हैं, इसे ट्रिक कर रहे हैं। वो इसी चीज़ को थोड़ा ये बोल के चलते हैं कि हम चमत्कार कर रहे हैं, है ना? हमारे अच्छा। पास आशीर्वाद है उनका, जो आप नाम लेते हैं वो, हाँ, हाँ उनका आशीर्वाद है, ये चमत्कार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है सर कि जो ऑडियंस है वो उन पर बिलीव भी कर लेते हैं, है ना? और सभी जानते हैं कि तो मैजिक इज़ प्योर स्लाइड ऑफ हैंड, और ये पूरा साइंस पे बेस है, सारी चीज़ें हैं। और जैसे आप ताबीज़ बता रहे हैं, हाँ, हाँ। है ना, वो ताबीज़ बता रहे हैं, ऐसे मैं कुछ एग्जांपल आपको यहाँ दे के बताऊँगा। बिल्कुल। कि हम कॉइन बना सकते हैं, जैसे हम कॉइन बनाएंगे आप उसके लिए ताबीज़ बना सकते हो। और कुछ बनाते ना, लगाते हैं, मैं नाम बोल रहा हूँ, हाँ टीका वगैरह, वो चीज़ बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। भभूत, एग्जैक्टली, मैं भूल गया था। तो वो सारी चीज़ आप बना सकते हैं उस चीज़ से। तो लेकिन सचिन भाई, मैं भी कम स्मार्ट नहीं हूँ। आप कॉइन अगर बनाएंगे तो मैं पकड़ लूंगा, दावा करता हूँ।
देखो ये अच्छी बात है और मैं कोशिश करूंगा आप ना पकड़ पाएँ क्योंकि मुझे भी 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है इस लाइन में। नहीं, मुझे तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कुछ ऐसा, अच्छा चलिए मुझे दिखाइए, मैं भी एक्चुअली देखता मुझे हूँ। भी चैलेंजेस पसंद है ना। अच्छा ओके सो करते हैं शुरू, है ना। बट उससे पहले मैं जानना चाहूँगा सर, ये देख के आपको क्या लग रहा है अभी तक? नहीं, सच तो ये है कि अगर आप ये नहीं बोलें कि ये ट्रिक है जी तो मुझे तो लगेगा कि कहीं आपने कोई सिद्धि कर ली है, जी लेकिन ये मैं आप कह रहे हैं तो मैं स्वीकार करता हूँ कि ये ट्रिक है। बिल्कुल, चलो कुछ शुरू करते हैं हाँ देरी न करते हुए। और कुछ इसे बोलते हैं हम प्योर स्लाइड ऑफ हैंड, राइट। एंड नाउ यू कैन सी नॉर्मल हैंड्स, राइट। हाँ नथिंग इन माई हैंड, बिल्कुल, इन बोथ हैंड्स। हाँ ठीक एंड है। नाउ अरे I have coin with me, and now one coin here, guys, and now one coin here, हाँ and now two. और सर मैं आपको दिखा सकता हूँ, I have two coin with me and nothing in my hands, right? हाँ। मैं अपनी स्लीव्स भी थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। घड़ी में आपने रखा होगा। एक काम करते हैं, नहीं कुछ नहीं है ना। हाँ। मैंने घड़ी भी उतार दी यहाँ पे। एंड नाउ टू कॉइन विद मी, एंड नाउ लुक हियर, 1 2 एंड वॉच दिस। अरे ये क्या हो रहा है? एंड नाउ गाइज आई हैव 3 कॉइन, राइट। हाँ एंड नाउ 1 2 3, एक बार फिर काउंट करते हैं, 1 2 3, एंड नाउ लुक हियर, 1 2 एंड थर्ड कॉइन इज हियर, राइट। एंड नाउ यू कैन सी गाइज, ये धुआं, ये क्या है? एंड नाउ वॉच दिस। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? अरे ये Coin, वो कॉइन ऋषि धुआं पे बन है। गया क्या? एग्जैक्टली आप कह सकते हैं। एंड नाउ गाइज आई हैव 2 कॉइन, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अच्छा आई हैव 2 कॉइन, हाँ 1 2, and now it's simple sir, I snap my finger just like this, अरे it's gone. गया कहाँ? And now guys, don't blink your eyes sir, don't blink your eyes. I have coin with me, and now you can see one coin with me अभी उस हाथ में तक क्यों नहीं से कैसे? and nothing in my hand. And now again guys, sir I have coin, मैं चाहूँगा इसे आप हाँ। एक बार चेक कीजिए। एक्चुअली भूटान का coin है, अरे इंडियन ये नहीं है बट बिल्कुल नॉर्मल है। भूटानी जादू है क्या? हाँ नहीं, मैजिक तो बिल्कुल इंडियन है पर कोइन भूटान का है आपका। नहीं कॉइन तो असली दिख हाँ रहा है। बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है कि इसके अंदर कोई गिमिक हो, कुछ नहीं है, सिंपल। अब मैं इस कॉइन को लेकर राइट हेयर मैं हाथ में रखता हूँ, इट्स अ प्योर स्लाइड ऑफ हैंड गाइस, लुक हियर। कॉइन लिया मैंने, एंड नाउ यू कैन सी नथिंग इन माय हैंड, एंड नाउ अरे कॉइन, एंड नाउ व्हाट दिस, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर? नहीं इट्स अ कुछ भी नहीं। मैजिकल कॉइन एक्चुअली। अच्छा And now 1 2 3, and now one more time, one coin here, and now watch, 1 2, और थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। मैं यहाँ से निकालूँ, लगेगा थोड़ा सा मैजिकल है बट मैं चाहूँगा सर राइट हियर। सचिन, अगर आप ना बोलो कि ये ट्रिक है तो मेरे लिए ये लगेगा कि आप किसी भूत प्रेत को अपने कब्जे में कर रखा है। कह सकते हैं आप। हाँ लेकिन सचिन ये तो कमाल की हाथ की सफाई आपकी भाषा में। बिल्कुल डेफिनेटली। मैं दर्शकों को पहला तो कि आप जादू के बारे में दर्शकों से आप सीधे बात करें कि जादू क्या है, फिर मैं अपना। हाँ कह सकते हैं मैजिक होता क्या है ना, हाँ। इट्स अ प्योर स्लाइड ऑफ हैंड, जैसे कि मैंने बताया, यानी कुछ इम्पॉसिबल क्रिएट करना, कुछ ऐसा क्रिएट करना जिसे ऑडियंस को लगे कि हाँ यार ये हो कैसे सकता है ना। बिल्कुल। हाँ कुछ नया क्रिएट हो तो इसे हम मैजिक बोल सकते हैं, यानी कि मैजिक इज स्पेशलिटी ऑफ हैंड्स, कन्फ्यूजन ऑफ आइज, मिक्सचर ऑफ साइंस एंड माइंड टू पावर, राइट। और सीधे बातें में कहें कि मैजिक एक ऐसा नहीं है कि ट्रिक है, एक फीलिंग है, एक एहसास है। अगर आप इस एहसास को स्टेज पे जिंदा नहीं रख पाते हैं तो वहाँ ट्रिक किसी काम की नहीं है ना। तो सिंपल भाषा में कह सकते हैं मैजिक इज नॉट इन योर हैंड, इट इज़ इन द वे यू कनेक्ट विद समवन माइंड, बिल्कुल। और जो हमारे व्यूवर्स हैं जो मैजिक देख रहे हैं, मैं चाहूँगा मैं हल्का सा कुछ सिखाऊं, है ना। बिल्कुल। हाँ ये तो बहुत अच्छी हाँ, बात होगी। बिल्कुल। और
बेसिकली ऐसा होता है, मैजिशियन कुछ रिवील नहीं करते हैं, बहुत सिंपल है जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं और सर आप देख रहे हैं। देखो मेरे पास यहाँ पर मेरा हाथ है और यहाँ पर एक थंब इस तरफ है और फिंगर इस तरफ है। बिल्कुल। अगर मैं आपसे कहूँ आपको इस थंब को इस तरफ लेकर आना है, फिंगर को इस तरफ लेकर आना है, ऐसा पॉसिबल ये है? कैसे संभव है? हाँ, मैं आपको बताने वाला हूँ और मैं सिखाने वाला भी हूँ। एंड नाउ लुक हियर गाइस, 1 2 एंड नाउ 3। ये जादू तो Simple, मैं कर हाँ। लूंगा श्योर। बिल्कुल। और जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, मैंने भी आपको एक मैजिक सिखाया, सिंपल यहाँ से थंब को ऐसे करना है। तो दर्शकों, मैंने इनकी घड़ी भी चेक की और सचमुच इतने नज़दीक से मुझे लगता था कि मैं पकड़ लूँगा, ज़रा भी नहीं पकड़ सका। मैं अपने को बहुत स्मार्ट समझता था, लेकिन मेरे से ज़्यादा चालाक ये निकले। और अगर इन्होंने ये नहीं बताया होता कि ये ट्रिक है, ये इनके हाथों की साधना है, ये इनकी प्रैक्टिस है, तो मुझे भी लगता कि ये तंत्र मंत्र है। मैं इनकी बातों पर भरोसा करता हूँ, आपको भी चाहिए इनकी बातों पर भरोसा करें। और समाज में अगर कोई आपको ऐसे दगा करने की कोशिश कर रहा है, जैसे इन्होंने इनका क्वाइन धुएं में बदल गया, मुमकिन है वो ताबीज वाला भी यही करता होगा कि वो धुआं पैदा करता होगा और वहाँ से ताबीज निकाल लेता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ताबीज वालों से बचें और ऐसे जादूगरों का आनंद लें। फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे हम किसी और नए जादूगर के साथ। शुक्रिया सचिन आपका। थैंक यू सो मच।